नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो जी आप स्टूडेंट्स। बड़े प्यारे हो तुम लोग, हैं जी। पढ़ते हो चुपचाप। भाई हम लोग अर्थमेटिक मैथ पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक मैथ में हम परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, प्रॉब्लम ऑन एजिस, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम अपना अर्थमेटिक एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है बच्चों। टाइम एंड वर्क के जस्ट बाद इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, पाइप और सिस्टम, नल और टंकी। ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क शुरू करने वाले हैं। कैसे आप एक्साइटेड हैं? अगर मैं कहूं तो ये अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को पसंद आता है ना, हर बच्चे को समझ भी आता है। इसके सवाल प्यारे दोस्तों बच्चे पेपर में कर भी लेते हैं। ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क अगर मैं कहूं तो एक इजी चैप्टर में काउंट होता है अर्थमेटिक के। लेकिन जो मैं आपको तरीके बताऊंगा टाइम एंड वर्क के सवालों को करने के, वो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना। वैसे तरीका आपको यूट्यूब पर भी बहुत जगह नहीं मिलेंगे प्यारे दोस्त। आपको मजा आएगा। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल बच्चे कर तो बहुत सब लेते हैं लगभग, लेकिन जो सवाल होना था 20 सेकंड में उसे बच्चे 1 मिनट में करते हैं। ये गलत बात है ना बच्चों। तो मैं आपको शॉर्ट और क्रिस्प मेथड बताऊंगा और बिना किसी फॉर्मूले के हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आपको मेरा तरीका समझ भी आ गया होगा कि भैया मैं फॉर्मूलों में ज्यादा विश्वास करता नहीं हूं। अर्थमेटिक में एडवांस में फॉर्मूले की जरूरत है, अर्थमेटिक में फॉर्मूला रट्टा से मैं नहीं पढ़ाता बच्चों। ठीक है ना बच्चे। चलिए, ये एक ऐसा चैप्टर है, मान लो अगर किसी ने परसेंटेज रेशियो नहीं भी पढ़ा है तो भी ये चैप्टर समझ सकता है ना बच्चों। टाइम एंड वर्क अगर हम बात करें, आप एक्साइटेड हैं, तो ये बहुत इजी चैप्टर में काउंट होता है। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं तो मैं आपको 2 शीट्स कराऊंगा। टाइम एंड वर्क चैप्टर की टोटल कितनी शीट होंगी? 2 शीट्स होंगी। ठीक है ना। और 2 शीट्स में आप मान लीजिए कि लगभग लगभग मैं आपको यहां पर 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और इन 250 से ज्यादा सवालों में लगभग सारे टाइप के सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चे। 250 से ज्यादा क्वेश्चंस में कराऊंगा। ओके। और 12 क्लास के आसपास इसमें आपकी टाइम एंड वर्क की चलेंगी। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, कम से कम 12 से तो होंगी। उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं, चाहे आप प्री का पेपर दीजिए चाहे मेंस का पेपर दीजिए, है ना, चाहे आप सीजल प्री दीजिए चाहे मेंस दीजिए, कोई भी पेपर दीजिए। अभी अब जैसे एसएससी के पेपर देते हैं अमूमन, उसमें कितने सवाल आते हैं? 25, मेंस में 30, है ना बच्चों। ऐसी रेलवे में भी 25-30 क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का रहता है, 1 से 2 सवाल, है ना, 2 से ज्यादा नहीं आते प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस का है, और 1-2 सवाल को ठीक करने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? अब ये हो सकता है कि एक सवाल टाइम एंड वर्क का आ जाए, एक पाइप एंड सिस्टम का आ जाए, या दोनों ही सवाल टाइम एंड वर्क के आ जाए। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भैया 2 शीट होंगी आपके, 250 से ज्यादा क्वेश्चन पे कराऊंगा। ठीक है भाई। और मैंने आपको बताया बिल्कुल फॉर्मूला फ्री गणित में आपको पढ़ाऊंगा, कोई रट्टेबाजी की जरूरत नहीं। सिंपल आपके सोचने का तरीका डेवलप कराऊंगा, आप खुद से अपने जो है कॉन्सेप्ट मजबूत करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क के सभी बेसिक थ्योरी किस तरीके से पीपीटी बनवा ली है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं क्या करवाऊंगा आपको, इसका पीपीटी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर हम उस पर टाइप वाइज टाइप सवालों को करेंगे। ठीक बच्चों, तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? पूरे जोश में? हाँ जी, तैयार हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। देखिए, इस टाइम एंड वर्क चैप्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? भाई आदमी के जीवन में बहुत सारे काम है, जैसे कि मकान बनाना है। ये मकान बनाना क्या है? एक काम। अब मकान बनाने के लिए आप बहुत सारे मजदूर लगा दो, तो देखिए कोई मजदूर जल्दी काम करता है, कोई स्लो काम करता है। हो सकता है कोई मजदूर मकान 25 दिन में बना दे, कोई मजदूर 20 दिन में बनाए, कोई मजदूर 10 दिन में बनाए, है ना। काम शुरू होता है तो बीच में से लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, बीच में नए लोग काम पे आ भी जाते हैं कि नहीं। तो इस सारी कंफ्यूजन को डील करने के लिए चैप्टर आया जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना बच्चों।
अब प्यारे दोस्तों, अमूमन हम जिस भी काम करने की जिम्मेदारी उठाते हैं हमें उस काम के बारे में पहले से पता होता है ना। टाइम एंड वर्क के सवालों में खास बात है कि हम क्या काम करने वाले हैं वो काम पहले से पता होगा, यानी कि टोटल वर्क पहले से फिक्स्ड होगा। हम काम करने में कितने दिन लगाएंगे, कितना समय लगेगा, है ना, हम कितना स्लो कितना फास्ट करेंगे, ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। लेकिन जब भी कोई टाइम एंड वर्क का सवाल है इसका मतलब उसमें वर्क हमें पता है, वर्क फिक्स्ड है कि नहीं भाइयों। कोई दिक्कत? जैसे हमें बिल्डिंग बनानी है, काम हो गया है, हमें गेहूं से जो है खेत काट के वो जो खेत काट रहे हैं क्या हो गया, काम हो गया, है कि नहीं बच्चे। काम पहले से फिक्स्ड होता है। तो छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे, है ना। सबसे पहले आप पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता क्या होता है। एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता या क्या बोलते हैं, दक्षता। क्या बोलते हैं, दक्षता। ठीक है, आपको पता है कि मैं हर बात को एग्जाम्पल समझाता हूं तो वैसे ही करूंगा। मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है, एक आदमी जिसका नाम है ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में अकेले पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, समझे भाई। तो ए एक ऐसा स्पेशल पर्सन है जो पूरा एक काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, है ना। तो ए 20 दिन में कितना काम कर रहा है, पूरा एक काम खत्म करता है। तो मुझे बताओ कि ये आदमी ए फिर एक दिन में कितना काम करेगा, बताइए जल्दी से, है ना। ये सारा एक डेटा मैंने अपनी मर्जी से लिया आपको समझाने के लिए। तो ए एक ऐसा आदमी है जो 20 दिन में कितना काम करता है प्यारे बच्चों, पूरा एक काम करता है, पूरा एक काम खत्म करता है 20 दिन में। तो मुझे बताओ ये आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। अगर 20 दिन में एक काम कर रहा है तो ये आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, जो यहां 20 गुणा में दूसरी तरफ कैसे चला जाएगा, भाग में। यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। तो अगर कोई आदमी 20 दिन में एक काम खत्म करता है तो उस आदमी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, 1/20 काम किया जा रहा है। 1/20 को अगर परसेंटेज में लिखें यानी कि 5%। यानी कि मान लो अगर टोटल वर्क 100% है, क्या है 100%, तो आदमी पर डे कितना काम कर रहा है, 5%। अगर टोटल काम 1 है, 1, अगर टोटल काम 1 है तो वो आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है प्यारे बच्चों, 1/20। समझ में आना प्यारे भाई। तो अगर कोई आदमी मान लीजिए ए 20 दिन में एक काम खत्म करता है तो उस आदमी द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है, 1/20, है ना। ये आदमी पर डे 1/20 काम करेगा। यही क्या है, आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता। एफिशिएंसी या हिंदी में कार्य क्षमता या और बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहें तो दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब है कोई आदमी पर डे प्रतिदिन जितना काम करता है वो उसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। मान लो जैसे एक डिलीवरी बॉय एक दिन में 40 पार्सल जो है डिलीवर करता है घर में, तो उस आदमी की डिलीवरी बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 40 पार्सल पर डे, है कि नहीं, समझा। मान लीजिए एक सिलेंडर वाला भैया एक दिन में 200 सिलेंडर बांटता है घरों में, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 200 सिलेंडर पर डे बांटने की, है ना। तो एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी, है कि नहीं बच्चों। भाइयों किसी को डाउट तो नहीं, सचिन सब समझ गए। तो किसी व्यक्ति द्वारा पर डे प्रतिदिन जो काम किया जाता है उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, प्रतिदिन या प्रति घंटे, है ना। यूनिट टाइम में, एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में, है ना। किसी व्यक्ति द्वारा जो काम किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। समझे यार बच्चों। तो एफिशिएंसी का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा पर डे किया गया काम। सबको बात समझ में, जैसे यहां ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1/20, पर डे 1/20 काम करने की। मुझे लगता है सबको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताइए, मान लीजिए अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा फास्ट है, जब मैं आपसे कहता हूं कोई आदमी बहुत ज्यादा फास्ट है इसका मतलब है वो उस आदमी की एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है ना।
जब मैं आपसे कहता हूं कि कोई आदमी बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, इसका मतलब उस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर उस आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा यानी कि पर डे वो ज्यादा काम करेगा। अगर कोई आदमी हर दिन ज्यादा ज्यादा काम खत्म करेगा, इसका मतलब वो आदमी उस काम को जल्दी खत्म करेगा। है कि नहीं बच्चे? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सिंपल लॉजिक बेटा, हमें रटा तो नहीं समझे ना। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा यानी कि वो आदमी फास्ट है, तो आदमी उस काम को पर डे ज्यादा ज्यादा खत्म करेगा यानी कि काम जल्दी समाप्त होगा। तो अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो आदमी फास्ट काम खत्म करेगा, जल्दी काम खत्म करेगा। लेकिन अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी कम है, ढीला आदमी है, तो आदमी काम खत्म करने में समय ज्यादा लेगा। यानी कि एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय कम लगेगा काम खत्म करने में, और एफिशिएंसी कम, आदमी ढीला है तो काम खत्म करने में समय ज्यादा लगेगा। यानी कि किसी आदमी की एफिशिएंसी और काम को करने में लगने वाला समय एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हां जी सर समझ तो रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनेगा। है बच्चों, किसी भी आदमी की एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लगने वाला जो समय है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या हिंदी में क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? देखो एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन या पर डे एक आदमी द्वारा किया गया काम, यही क्या है? एफिशिएंसी। हम ये बात जानते, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो आदमी फास्ट है, आदमी काम खत्म करने में समय कम लेगा। अगर किसी आदमी की एफिशिएंसी कम है, तीर नीचे चला गया, तो आदमी स्लो है, काम खत्म करने में समय ज्यादा लेगा। तो एफिशिएंसी और टाइम उल्टा नहीं चल रहा हिसाब, है ना? उल्टा हिसाब चल रहा है। एफिशिएंसी ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। एफिशिएंसी कम, कार्य क्षमता कम है, टाइम ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आया? एफिशिएंसी का जो अनुपात होता है काम खत्म करने में लगने वाला समय क्या होगा? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया प्यारे बच्चे? देखो ध्यान सुनेगा, मैंने आपको एक बात बताया कि जब भी हम किसी काम को करने का ठेका लेते हैं, है कि नहीं बच्चों, तो हमें पहले से पता रहता है कि वो काम है क्या। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कितने बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि नहीं? मैं थ्योरी समझाने में समय लूंगा, लेकिन जब सवाल आप करोगे तो बिल्कुल फास्ट करोगे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा पर डे किया गया काम, है ना? कोई आदमी एक दिन में जितना काम करता है वो क्या कहलाता है? उसकी एफिशिएंसी। अगर मैं एफिशिएंसी को गुणा कर दूं किससे? कि कोई आदमी किसी काम को खत्म करने में दिन लेता है दिनों की संख्या से। अगर मैं एफिशिएंसी को काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दूं तो काम की क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल वर्क आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आप एफिशिएंसी को एक दिन के काम को गुणा कर दो कि आदमी काम खत्म कितने दिन में कर रहा है, तो क्या वर्क नहीं आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? समझ में आया कि नहीं? है सचिन? नहीं समझे होंगे बच्चों, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, फिर से सुनेगा प्यारे भाई। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपने एक कंपनी से ठेका लिया कुर्सियां बनाने का। क्या लिया आपने? ठेका, है ना बच्चे? आपने एक ठेका लिया कंपनी से कुर्सी बनाने का, और आप जो है पर डे कितनी कुर्सी बनाते हो? 5 चेयर पर डे बनाते हो। यानी कि ये क्या है प्यारे बच्चों? आपकी एफिशिएंसी। क्या है बच्चों? ये आपकी एफिशिएंसी है। आपने कंपनी से ठेका लिया, प्राइवेट कंपनी से कुर्सी बनाने का, और आप एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या? 5 कुर्सी प्रतिदिन बनाने की, 5 चेयर पर डे काम करने की। और आपने उस कंपनी का काम मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि 80 दिन में खत्म कर दिया। कितने दिन में खत्म कर दिया? 80 दिन में। सचिन कितने दिन में काम खत्म कर दिया आपने उस कंपनी का? 80 दिन में, है कि नहीं? तो आप मुझे एक बात बताइए कि फिर आपको कंपनी ने कितना काम दिया था, कितनी कुर्सी बनाने का ठेका दिया था?
आप एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हो, आपने काम लिया और आपने वो पूरा काम 80 दिन में खत्म कर दे। इसका मतलब कंपनी ने आपको 5 गुणा 80 कितना आ गया, 400। 400 कुर्सी बनाने का कंपनी ने आपको ठेका दिया था, है कि नहीं सचिन? समझ गए कि नहीं बच्चों? कोई डाउट? इससे बढ़िया तो नहीं समझा जा सकता। यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी का मतलब कोई आदमी एक दिन में जितना काम खत्म कर रहा है और उसको गुणा कर दूं कि आदमी खत्म करने में दिन कितने ले रहा है कुल दिनों की संख्या से, तो हमें क्या पता लग जाएगा? टोटल वर्क। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत लॉजिक, सिंपल सी बात है भाई। आदमी के एक दिन के काम को अगर हम गुणा कर दें कि आदमी काम खत्म करने में दिन कितना ले रहा है, तो क्या आ जाएगा? वर्क की क्वांटिटी, कुल कार्य की मात्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर है सचिन? किसी बालक को कोई समस्या समझ रहे हैं? क्लियर है? तो टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, है ना? एफिशिएंसी और दिनों की संख्या गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है? टोटल वर्क आ जाता है। और आपको पता है जब भी हम किसी काम को करने का ठेका लेते हैं तो हमें उस टोटल वर्क के बारे में पता होता है। यानी कि टोटल वर्क क्या होता है? फिक्स्ड, कांस्टेंट होता है कि नहीं? और आप बताओ, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया है, अगर दो संख्याओं की गुणा एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स संख्या है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कि नहीं? अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होती है कि नहीं? है कि नहीं सचिन? इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई, एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा। क्या यही बात नहीं लिखी मैंने? है कि नहीं बच्चों? तो मैंने बात आपको लॉजिक से भी प्रूफ करा दी और गणित से भी प्रूफ करा दी। आई ना बात समझ में? किसी को कोई समस्या? इससे बेहतरीन तरीके से नहीं समझाया जा सकता एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों? क्लियर है? सबको मेरी बात समझ में आई है सचिन? तो सबसे पहले भैया हमने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में बताया कि एफिशिएंसी आपको समझना है। अगर आपको एफिशिएंसी पता, यानी कि सवाल आपके हाथ में, एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा पर डे किया गया काम। एफिशिएंसी अगर किसी आदमी की ज्यादा है तो आदमी फास्ट है, आदमी काम खत्म करने में समय कम लेगा। एफिशिएंसी कम है तो आदमी स्लो है, काम खत्म करने में समय ज्यादा लेगा। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना बच्चों? अगर आप एफिशिएंसी को गुणा कर देंगे दिनों की संख्या से, काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या से, तो क्या आ जाएगा? कुल कार्य की मात्रा आ जाएगी कि आपको कुल कितना काम खत्म करना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? किसी को कोई डाउट है भाई? चलिए अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, ये बताइए प्यारे बच्चों। मान लीजिए अगर कोई आदमी ए किसी काम को 25 दिन में करता है तो वो आदमी ए एक दिन में कितना काम करेगा? बताइए। इफ ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज, अगर ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो ए द्वारा एक दिन में किया गया काम, यानी कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी? बताइए। अगर ए 25 दिन में एक काम कर रहा है तो वो आदमी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 25 उधर चला जाएगा, 1/25, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 1/25 होगी। या फिर मैं कहूं यहां पे परसेंटेज में कितना? 4%, यानी कि ए पर डे 4% काम खत्म करता है। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। अगली बात ये बताइए प्यारे बच्चों, मान लीजिए, है ना, सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ए 40 दिन में एक पूरा काम खत्म करता है ना? ए एक ऐसा व्यक्ति है जो 40 दिन में पूरा एक काम खत्म करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? बताइए। 40 दिन में एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में काम करेगा 1/40। कितना करेगा? 1/40। ठीक है सचिन? तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा? ए 15 दिन में कितना काम करेगा? बताओ बच्चों। अगर कोई आदमी 40 दिन में एक काम खत्म करता है पूरा, तो आदमी एक दिन में काम करेगा 1/40, है ना? ये आदमी ए 15 दिन में कितना काम करेगा? अगर एक दिन में 1/40 कर रहा है तो 15 दिन में काम करेगा 15 से गुणा, यानी कि 15/40। ये ना सचिन? 15/40 वर्क।
किसी को कोई समस्या? 15/40 किससे चला गया जी? ये 5 से। 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 3/8। 3/8 काम करेगा, जिससे हम परसेंटेज में क्या कह सकते हैं? 1/8 12.5% और 3/8 12.5 का 3 गुना 37.5%। समझ में है ना? तो आगे से अगर मैं किसी भी सवाल में ये चीज डायरेक्ट लिखूं तो पूछना मत, डाउट मत लाना। मैं ना, क्योंकि मैं सीधा करूंगा, ए पूरा काम कर रहा है 40 दिन में, 15 दिन में काम करेगा 15/40 3/8। आई ना बात समझ में? किसी को कोई समस्या है? सचिन सबका क्लियर हो गया? मुझे लगता है सबको मेरी बात जो है अच्छी तरीके से क्लियर है जी। ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, किसी भी आदमी की एफिशिएंसी और उस आदमी द्वारा एक काम खत्म करने में लगने वाले दिनों की संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती उल्टे अनुपात में होती है कि नहीं बच्चे? एफिशिएंसी ज्यादा है तो आदमी समय कम लेता है, एफिशिएंसी कम तो समय ज्यादा लगता है। अगर एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुणा कर दें तो क्या आ जाता है बच्चों? टोटल वर्क, है ना? एफिशिएंसी कोई हवा नहीं, एफिशिएंसी का मतलब है पर डे, किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। ठीक है बच्चों? अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक एग्जांपल बताता हूं और 3 मेथड में आपको बताऊंगा, तीनों के तीनों मेथड आपको आने चाहिए, है कि नहीं? सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। मेथड नंबर 1 है सचिन, बताइए। देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है? एफिशिएंसी और किसी काम को करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप एफिशिएंसी को गुणा कर दो किससे? दिनों की संख्या से, नंबर ऑफ डेज टू डू ए वर्क, किसी काम को लगने वाले दिनों की संख्या, और एफिशिएंसी को गुणा कर दें तो क्या आ जाता है बच्चों? टोटल वर्क आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये बताओ, ए किसी काम को 25 दिन में और बी सेम उसी काम को 40 दिन में करता है ना? ए कोई काम 25 दिन में खत्म कर सकता है, बी 40 दिन में। तो पूछा ए और बी दोनों लोग मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? सबको मेरी बात समझ में आई? बताइए। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। सवाल है दोनों लोग ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए 25 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में, है ना बच्चों? भाई अगर मैं मान लूं कि 25 दिन में ए एक काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 1/25 हो जाएगी, है सचिन? बी की कितनी हो जाएगी? 1/, ये एफिशिएंसी किस में चलेगी? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन क्या होती है? मुश्किल। तो हम एक ऐसा तरीका निकालते हैं कि काम को हम एक ना मान के, हम टोटल वर्क को 1 ना मान के, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ए काम कितने दिन में करता है? 25 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 40 दिन में। 25 और 40 दोनों से कटने वाली आसान सी संख्या, इनका एलसीएम निकालिए। 25 और 40 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कटती हो और 40 से भी कटती हो, वह कौन सी है? 200। अब आप कहोगे सर एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखो टुकड़ा करो, 25 का मतलब 5 पच्चे 25, 40 का मतलब 5 अट्ठे 40। अगर आप 25 और 40 को ध्यान से देखो तो दोनों में 5 तो कॉमन है ही, है कि नहीं सचिन? यानी कि इनके एलसीएम में 5 तो आएगा ही आएगा। दोनों में 5 तो कॉमन है, बचा क्या? 25 में 5 बच गया, 40 में 8 बच गया। आपको केवल 5 और 8 का ही एलसीएम लेना है, एक ऐसी संख्या जो 5 और 8 दोनों से कटती हो। 5 8 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 और 8 की क्या कर देंगे? गुणा, यानी कि 40। तो एलसीएम क्या आ गया? 200। 200 वह छोटी से छोटी संख्या जो 25 से भी कटती है और 40 से भी, है कि नहीं बच्चों? तो अगर ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, भाई बी 40 दिन में कर रहा है, तो 25 और 40 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर 200। मैंने मान लिया कि माना जो टोटल वर्क है, माना टोटल वर्क है 200 कुर्सी बनाने का या 200 यूनिट। कितना है टोटल वर्क? 200 यूनिट्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
कि भैया हमें जो टोटल काम करना है ए और बी को, वो कितना है, 200 कुर्सी बनाने का या 200 यूनिट काम है। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, आप क्या करेंगे, एलसीएम 25 और 40 का एलसीएम ही आप जो है टोटल वर्क मान लीजिए 200। क्लियर है सचिन, कोई समस्या? अब आप बताओ प्यारे बच्चे, बताइए। ए 200 यूनिट काम करता है 25 दिन में, है ना, या मैं कहूं ए 200 कुर्सी बनाता है 25 दिन में, तो ये ए एक दिन में कितने काम करेगा बताओ? ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर ए नाम का ये आदमी 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है, तो ये आदमी ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? बाल को जवाब दीजिए। अगर ये ए 200 कुर्सी 25 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कुर्सी बनाएगा 200 को 25 से भाग देंगे, 25 अट्ठे 200 यानी कि 8। यही क्या है, एक ही एफिशिएंसी है कि नहीं? ये क्या है, एक ही एफिशिएंसी। तो अगर ए 200 कुर्सी 25 दिन में बनाता है, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 200 बटे 25 8। एक ही एफिशिएंसी है 8 कुर्सी पर डे बनाने की। ऐसे ही प्यारे बच्चों, बी नाम का यह आदमी 200 कुर्सी बनाता है कितने दिन में? 40 दिन में। तो मुझे बताओ ये बी एक दिन में कितना काम करता है? बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है बताओ? अगर बी 200 कुर्सी 40 दिन में बनाता है, तो मुझे एक बात बताइए कि ये बी एक दिन में कितना काम करता है बताइए? बी 200 कुर्सी बनाता है 40 दिन में, तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 200 को 40 से भाग देंगे यानी कि 5, यानी कि बी की एफिशिएंसी आ गई है 5, है कि नहीं? एफिशिएंसी तो है, कोई आदमी एक दिन में जितना काम खत्म करता है वो क्या कहलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी आ गई है 5, ऐसे लिख लेना। ये है टोटल वर्क, और ये 8 और 5 जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? एफिशिएंसी, है कि नहीं सचिन? क्या लिखा हुआ ये? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, है कि नहीं बच्चों? अब ध्यान से सुनना, ये ध्यान से देखो आप प्यारे बच्चों, ये आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों लोग ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ये ना भाई, हमें टोटल काम कितना करना है? ए और बी को मिलकर 200 कुर्सी बनानी है। ए और बी को मिलकर कुल 200 कुर्सी बनानी है। एफिशिएंसी को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, है ना? आप भी ऐसी करना, सर्कल में बंद कर देंगे आज से एफिशिएंसी को, है ना? ए और बी दोनों को मिलकर 200 कुर्सी बनानी है। अगर ए और बी साथ में काम करें, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 8। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 5। तो ए और बी दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 13, है कि नहीं? अगर दोनों लोग ए और बी साथ में काम करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 13। ए और बी एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे, है कि नहीं सच? ए और बी दोनों भाई मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बना डालेंगे, पर डे 13 कुर्सी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो 200 कुर्सी बनाने में फिर कितने दिन लगेंगे? अगर हर एक दिन में 13 कुर्सी बन रही हैं, तो 200 कुर्सी बनाने में समय लगेगा। 200 को किससे डिवाइड कर देंगे? 1300, 200 बटे 13 दिन। यही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर लेंगे? 200 बटे 13 दिन में। आप खुद ही देखो प्यारे बच्चों, आपको टोटल वर्क पता है कितना? 200। आपको एफिशिएंसी पता है, आपको क्या निकालना है? डेज ही तो निकालना है। बताओ डेज कैसे आएगा? दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? वर्क को किससे भाग करेंगे? एफिशिएंसी उधर चला जाएगा, वर्क को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, है ना? टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? दिनों की संख्या। लॉजिक भी देखो, ए और बी दोनों लोग मिलकर पर डे 13 कुर्सी बनाते हैं। ए और बी मिलकर प्रतिदिन कितनी कुर्सी बनाते हैं? 13। तो ए और बी को 200 कुर्सी बनाने में कितना समय लगा? 200 बटे 13 दिन। ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यानी कि अगर आपको दिनों की संख्या निकालने, तो कुल वर्क को किससे भाग कर देंगे?
एफिशिएंसी से। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया और मजा भी आया है। प्यारे बच्चों, यही चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, अब यहां से एक चीज और गौर करने वाली है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। जब आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा करा तो आप मुझे बताओ ए काम कितने दिन में खत्म करता है? 25 दिन में। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। ए की एफिशिएंसी 8 है और ए 25 दिन में काम पूरा करता है। कितने दिन में? 25 दिन में। तो आप मुझे बताओ यहां पे टोटल वर्क कितना है? 8 गुणा 25 200। क्या टोटल वर्क 200 नहीं आ रहा? अगर आप एफिशिएंसी की दिनों की संख्या में गुणा कर देंगे क्या आएगा? टोटल वर्क। अगर मैं बी के बारे में ध्यान से देखूं तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और बी काम खत्म कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी 40 दिन में काम पूरा करता है प्यारे बच्चों, 40 दिन में। तो टोटल वर्क कितना है? एफिशिएंसी गुणा डेज कितना है? ये भी क्या 200 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? है कि नहीं सचिन? यानी कि एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुणा करके क्या आ रहा है? एफिशिएंसी गुणा डेज, क्या आ गया? टोटल वर्क। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं प्यारे बच्चों, ए और बी ने काम खत्म करने में, ए और बी ने काम खत्म करने में जो दिन लिए, दिनों की संख्या का रेशियो कितना है बताइए? ए काम खत्म करता है 25 दिन में, बी खत्म करता है 40 दिन में। तो ए और बी काम करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है? 5 25 25, 5 अट्ठे 5 रेशियो 8। यानी कि ए और बी काम खत्म करने में जो दिन ले रहे हैं, दिनों की संख्या का रेशियो कितना है? 5 रेशियो। आप मुझे बताओ ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात क्या आया है? बताओ जरा निकाल के, यहां से ध्यान से देखो। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। बी की कितनी है? 5। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आया है कि नहीं? 8 रेशियो 5। बताओ सब कुछ फिट हो गया कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया से फिट हो रहा है, मजा आ रहा है। यानी कि बिल्कुल आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि दो आदमी काम खत्म करने में जो समय लेते हैं, जो दिनों की संख्या का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा है। यानी कि डेज और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, वित क्रमानुपाती हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगर अब भी ना समझ में आए मेरे भाई तो कुछ नहीं हो सकता आपका। मैंने बिल्कुल चिथड़ा चिथड़ा करके कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये था मेथड 1। अगला है मेथड नंबर 2। करें? आप बोलोगे हाँ जी सर करिए। मेथड 2 सेम कॉन्सेप्ट, एफिशिएंसी और काम को करने में लगने वाला समय एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वही सवाल पूछते हैं। दो आदमी हैं ए और बी। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरा प्रश्न फिर से वही है कि दोनों लोग मिलकर टोटल काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे? बताइए बच्चों। ए अकेले काम 25 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में। टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? बताइए बच्चों। ए और बी मिलकर, ध्यान सुनिएगा। ए काम खत्म करता है 25 दिन में, बी काम खत्म करता है 40 दिन में। यानी कि ए और बी काम को खत्म करने में जो टाइम ले रहे हैं, टाइम का रेशियो कितना है सचिन? 5 25 25, 5 अट्ठे। तो समय का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है? 5 रेशियो 8। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आना चाहिए, 8 रेशियो। यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 8 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट। अगर ए पर डे 8 कुर्सी बनाता है तो बी पर डे कितनी कुर्सी बनाता है? ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा कि नहीं? है ना? तो अगर मुझे दिन दिए तो मैं दिन का उल्टा करके डायरेक्ट क्या निकाल लूंगा? ए और बी की एफिशिएंसी। है कि नहीं सचिन? अब आप देखो, अब आप कहोगे सर काम तो पता ही नहीं है। आप खुद देखो, चाहे ए पे फोकस करो चाहे बी पे। ए की एफिशिएंसी 8 है और ए पूरा काम 25 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना आएगा बताओ? ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, ए पूरा काम 25 दिन में करता है। 25 दिन में कितना काम करेगा? 8 गुणा 25 यानी कि 200।
सेम चीज देखो यहां से भी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 5 है, एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। सॉरी, बी की एफिशिएंसी 5 है, बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। बी पूरा काम 40 दिन में करता है। 40 दिन में कितना काम करेगा फिर? अगर एक दिन में 5 कुर्सी बना रहा है, 5 गुणा 40 200। तो चाहे यहां से टोटल वर्क निकालो, चाहे यहां से, दोनों से सेम आ रहा है, 200 आ रहा है कि नहीं? यानी कि टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उस आदमी द्वारा काम खत्म करने में लगने वाले दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन पता है तो गुणा करके क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। है कि नहीं सचिन? अब पूछ रहा हूं ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे दोनों लोग? आप बताइए प्यारे बच्चों, टोटल वर्क कितना है? 200 कुर्सी बनाने का। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो किस एफिशिएंसी से करेंगे? अगर ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 5 है, ए एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी 5 कुर्सी बनाता है। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो ए और बी एक दिन में 13 कुर्सी बनाएंगे। 8 5 13। तो 200 कुर्सी बनाने में फिर कितना समय लगेगा दोनों को? 200 बटे 13 दिन। और देखो आगे कि नहीं आगे, फिर से वही चीज है कि नहीं? तो आपने देखा है तो सेम ही बात, लेकिन पहले आप यहां क्या निकाल लो? टोटल वर्क, और बाद में एफिशिएंसी। या हमने एफिशिएंसी पहले निकाला और बाद में टोटल वर्क। कोई दिक्कत समझ में आई ना प्यारे बच्चों बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्त? तीसरा और आखिरी मेरे प्यारे भाई यहां पे आएगा फॉर्मूला मेथड। क्या है बच्चे? फॉर्मूला मेथड है सचिन। फॉर्मूला मेथड समझिए। देखो, हालांकि अगर केवल 2 ही लोग की बात चल रही हो तो बेसिक की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला ही बेस्ट है सबसे, है कि नहीं? अगर केवल 2 ही लोग हों तो फॉर्मूला ही बेस्ट है। ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, रट लीजिए। मान लीजिए ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को y दिन में करता है ना। अगर ए किसी काम को अकेले x दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को अकेले y दिन में खत्म करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। कितने दिन में करेंगे? x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। याद करो, x गुणा वाई बटे x प्लस वाई। जैसे वही सेम एग्जांपल, ए जो है अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। और बी उसी सेम काम को, काम सेम ही होगा, अलग अलग नहीं होगा कि ये अलग काम कर रहा है बी अलग, सेम ही काम, बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो मेरा सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे 25 गुणा 40, और नीचे क्या आएगा? दोनों का सम, एक्स प्लस वाई जोड़ देना है। 25 प्लस 40 क्या हो गया? 65। इतने दिन में करेंगे। किससे कट गया? 5 से। 5 से 40 8 बार, 5 से 65, तो 25 अट्ठे 200 बटे 13 दिन में। तो ए और बी मिलकर काम करेंगे 200 बटे 13 दिन में। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? ऐसा नहीं है कि मेरे को सपना आया और मैंने ये चीज लिख दी भाई, इसके पीछे भी कारण है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल कारण कि टाइम का उल्टा क्या होता है? एफिशिएंसी। जैसे एक किसी काम को करता है 25 दिन में, है ना। ए कोई काम पूरा करता है 25 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 40 दिन में। तो आप मुझे बताओ, अगर ए काम 25 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/25, 1/25 कर रहा है। अगर बी कोई काम 40 दिन में खत्म करता है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/40 काम कर रहा है कि नहीं सचिन? कोई समस्या? तो आप मुझे बताओ फिर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है? ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ना पड़ेगा भाई। ए एक दिन में 1/25 कुर्सी बना रहा है, बी एक दिन में 1/40 कुर्सी बना रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? जोड़ दो। 1/25 प्लस 1/40, ये आ गया। यहां से एलसीएम क्या आएगा भैया इनका? 25 गुणा, और ऊपर क्या आएगा? ये जुड़ जाएगा 25 प्लस 40। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में, है ना। ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? उल्टा करना है ना।
भाई ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में 25 प्लस 40 बटे 25 गुणा 40 काम कर रहे हैं, तो ए और बी को काम पूरा करने में कुल कितना समय लेगा, इसका उल्टा कर दो। ये एफिशिएंसी, इसी का उल्टा कर दो, 25 गुणा 40 बटे 25 प्लस 40, ये क्या बन गया, शॉर्टकट ही तो बताया मैंने, x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। समझा ना बच्चों, ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में इतना काम खत्म कर रहे हैं, पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसी का क्या कर देना है, उल्टा। आ गया ना बच्चे, एफिशिएंसी का उल्टा कर दो, आ गया, समझे भैया। तो यानी कि ये चीज कोई मैंने ऐसा नहीं कि हवा से लिखी है, सिंपल बेसिक से ही आया है कि अगर कोई आदमी ए काम एक्स दिन में खत्म कर रहा है, बी वाई दिन में, तो दोनों लोग मिलके कितने दिन में करेंगे, एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। आपको तीनों मेथड मेरे दोस्त आना चाहिए। पहला मेथड कौन सा है, ये वाला, जहां आप एलसीएम क्या मान लीजिए, टोटल वर्क, वहां से क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी, सवाल आपके हाथ में। दूसरा कि भैया अगर आपको दिन दिया है, दिन का उल्टा करके क्या आ गया, एफिशिएंसी, पहले क्या पता करी, एफिशिएंसी। और तीसरा मैंने आपको बताया फॉर्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट और रह गया यार यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये नहीं। हाँ, लास्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, लास्ट कंसेप्ट। देखते हैं कितने बच्चे काम कंसेप्ट जो है समझ पाते हैं। पहले ही बताना चाहिए था हमें, पर कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। ए किसी काम का 7/15 कितना, 7/15 पार्ट 28 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, समझ में प्यारे बच्चों, बताइए। ए एक ऐसा आदमी है जो किसी काम का 7/15 हिस्सा कितने दिन में करता है, 28 दिन में, तो ए पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, समझे ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो, आपको सवालों में टाइम नहीं लगाना है ऐसी फर्जी चीजों पे। ए एक ऐसा आदमी है जो किसी काम का 7/15 हिस्सा 28 दिन में करता है, तो वही ए पूरा एक काम कितने दिन में खत्म करेगा, है ना। ए 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा एक काम, है ना। तो ए 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है, मैं पूछ रहा हूं पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, एक। तो ये 7/15 नहीं चाहिए ना हमें, इधर नहीं चाहिए ना। जब ये 7/15 इधर लेफ्ट साइड से उधर जाएगा राइट साइड में, तो सबको पता है कि 7/15 जब राइट साइड में जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं, पलट जाएगा ना। कोई भी चीज अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती तो क्या हो जाती, उल्टा। 7/15 यहां गुणा में, दूसरी तरफ कहां आएगा, भाग में, भाग में जाने का मतलब पलट गया, है ना। तो अगर ए 7/15 काम 28 दिन में कर रहा है, तो आगे से डायरेक्ट करेंगे, ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, पलट के गुणा कर देंगे, 28 गुणा 15/7, या फिर मैं कहूं 7 चौक 28, 60 दिन में। तो ए पूरा काम 60 डेज में करेगा। कोई समस्या, कोई समस्या, ये हो गया। दूसरा ये भी है कि ए 7/15 काम 28 दिन में करता है, 7/15 काम, 7/15 जो नीचे लिखा हुआ है, मैंने मान लिया कि माना वो है टोटल काम। क्या है प्यारे बच्चों, टोटल, है ना। अगर टोटल काम 15 है, तो 15 में से ए ने कितना काम किया, 7। अगर टोटल काम 15 है, तो 15 में से ए ने 7 किया, 7 काम करने में कितना समय लगा, 28 दिन, 4 गुना समय लगा कि नहीं, 4 गुना। तो इसी हिसाब से ए ये टोटल 15 काम करने में कितना समय लेगा, 15 यूनिट काम करने में 15 का 4 गुना कितना समय लेगा, 60 दिन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 60। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। कोई समस्या है कि नहीं बच्चे, क्लियर है। चलिए एक और लास्ट और बहुत मामूली सी बात आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है जो किसी काम को 63 दिन में करता है पूरा, है ना, है ना। तो आप बताओ ये ए फिर आधा काम कितने दिन में करेगा,
लास्ट पूछ रहे हैं, ए नाम का कोई आदमी किसी काम को कितने दिन में करता है? 63 दिन में। तो ये ए आधा काम कितने दिन में करेगा बताओ भाई। ए पूरा काम करने में 63 दिन ले रहा है, तो आधा काम करने में भी 63 का आधा टाइम लेगा। 63 का सीधा आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 31.5 दिन, यही ना। मैं आपसे पूछूं कि ये ए 4/9 काम कितने दिन में करेगा? फिर भाई अगर ए नाम का कोई आदमी पूरा काम 63 दिन में करता है, तो ए उस काम का 4/9 काम करने में कितना समय लेगा? 63 को डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे? 4/9 से। पूरा काम 63 दिन में, 4/9 काम कितने दिन में? 63 गुणा 4/9, 9 सत्ते 63, क्या आ जाएगा आंसर? 28 दिन। समझ में आया ना प्यारे बच्चों? ये बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन सवालों में जब मैं इनको करूंगा तो मैं सीधा लिख दूंगा, हम पूछना मत कहां से आया है, कि नहीं बच्चे? क्लियर है? बस इतनी थ्योरी है टाइम एंड वर्क की, इसके अलावा कुछ जानना ही नहीं है अभी। ठीक है बच्चों? पूरे चैप्टर में मैं बस आपसे एक फॉर्मूला याद करने को कहूंगा, बाकी सब चैप्टर लॉजिक पे चलेगा। समझ में आ गया भाइयों? मुझे लगता है मैंने बहुत धीरे धीरे करके के कॉन्सेप्ट समझाया है। अब सवाल करने की बारी आती है। शुरू करें? शुरू करें सवाल। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। आइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल जो सीजीएल 2024 प्री के पेपर का है, बताइए। नेहा is manufacturing plastic lunch box for a job. She got a project to manufacture some boxes, out of which she completed 7/16 of the project in 35 days. In how many days she completed the entire project for company? उसने कंपनी के लिए पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा किया, है ना। नेहा ने कंपनी से प्रोजेक्ट उठाया। नेहा 7/16 प्रोजेक्ट कंप्लीट करते कितने दिन में? 35 दिन में। तो पूछा पूरा प्रोजेक्ट कंपनी का नेहा कितने दिन में करेगी? नेहा ने प्रोजेक्ट का कितना हिस्सा किया? 7/16। मान लो अगर टोटल प्रोजेक्ट 16 है, तो 16 में से नेहा ने कितना काम किया? 7। कितने दिन में? 35 दिन में। कितना समय लगा? 5 गुना। तो नेहा को पूरा प्रोजेक्ट कितना है? 16 यूनिट। 16 यूनिट प्रोजेक्ट करने में भी नेहा को कितना समय लगना चाहिए? 16 का 5 गुना 80 दिन। आंसर, कोई दिक्कत है ना? 7/16 प्रोजेक्ट 35 दिन में कर रही, तो पूरा प्रोजेक्ट कितने दिन में करेगी नेहा? 80 दिन में। सबको समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं? बताइए, करो अगला सवाल। सवाल नंबर 2 इसी टाइप का बनाइए। सूरज किसी काम का 1/12 भाग 9 दिन में करता है। इसी दर से, इसी रेट से उसे काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? जीडी का सवाल है, गलत करोगे आप। सवाल एक ही लाइन का है, पर फिर भी आप गलत करोगे। जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के बताएं, है कि नहीं सचिन? सूरज कंप्लीट्स 1/12 ऑफ वर्क इन 9 डेज। सूरज किसी काम का 1/12 हिस्सा करता है 9 दिन में। इसी रेट से हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और लगेंगे? क्या पूछा है? कितने दिन और लगेंगे सूरज को काम पूरा करने में, है ना। सूरज 1/12 भाग काम करता है, बटे 12 आ रहा है। मैंने मान लिया कि टोटल काम कितना है? 12। नीचे जो है वो क्या मानते हैं? टोटल। मान लीजिए टोटल काम है 12 कुर्सी बनाने का। सूरज ने कितनी कुर्सी बनाई? 12 में से 1। 12 का 1/12 क्या होता है? 12 का 1/12 होता है 1। सूरज ने 1 कुर्सी बनाई। 1 कुर्सी बनाने में सूरज को कितने दिन लगे? 9 दिन। तो पूछा काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? 12 में से 1 कुर्सी तो बन गई। 12 में से 1 कुर्सी तो बन गई, तो बचा काम कितना है भैया? 11 कुर्सी बनाने का ही तो काम बचा। तो बचे 11 काम को करने में 11 99 दिन और लगेंगे। तो बचा काम करने में 99 दिन और लगेंगे। सवाल में यह नहीं पूछा कि पूरा काम कितने दिन में होगा। सवाल में पूछा है काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। जो काम हो गया वो छोड़ो, बचा काम पूरा करने में कितना टाइम और लगेगा। समझ ना बच्चों? इसलिए ये अच्छा सवाल है। आइए ये करेंगे। यूपीएसआई के पेपर का सवाल बताइए जरा।
बिल्कुल बेसिक सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अगर कोई आदमी किसी काम का 3/8 भाग 12 दिन में पूरा करता है तो बचे काम को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखो टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है, इसके सवाल हिंदी में पढ़ने में ही ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं यहां पे इस चैप्टर के ज्यादातर सवाल हिंदी में ही पढ़ूंगा। हिंदी में बिल्कुल देसी होते हैं ना सवाल, एकदम ठेठ, तो ठेठ सवाल हिंदी में जो है ज्यादा आप पकड़ पाओगे। कोई आदमी 3/8 काम 12 दिन में करता है, बचा काम पूरा करने के लिए कितने दिन और लगेंगे। भाई मान लीजिए टोटल काम कितना है, 8। टोटल काम 8 है तो 8 में से कितना हुआ, 3। 3 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगे भैया, 12 दिन। तो बचा काम कितना, अगर 8 में से 3 कुर्सी बन गई तो बचा काम है ना 5 सचिन। 5 कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेंगे, 3 की वैल्यू 12 है, 3 कुर्सी बनाने में 12 दिन लगे, 4 गुना, तो बचा 5 कुर्सी बनाने में 4 गुना कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। आंसर, कोई समस्या, सबको समझ में आया ना भैया। बिल्कुल लिखना तक नहीं है, दिमाग में ही कर देना। आखिरी सवाल इस टाइप का, बताइए चौथा, करो, मजा आएगा। रुचिरा को एक काम को 22 दिन में पूरा करना था, सचिन यही है। रुचिरा को एक काम कितने दिन में पूरा करना था, 22 दिन में। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम ही किया। रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करने था, लेकिन पहले 10 दिन क्या करती है, हर दिन वो 1/30 वर्क ही करती है। कितना वर्क करती है, 1/30। रुचिरा को 11वें दिन से पर डे कितना काम करना होगा जिससे कि काम टाइम पे पूरा हो जाए, है ना। 11वें दिन के बाद जो दिन बचे हैं उसमें रुचिरा को पर डे कितना काम करना होगा जिससे काम टाइम पे खत्म हो जाए। आंसर किसमें बताना है, फ्रैक्शन में। बताइए, रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना है, 22 दिन में से 10 दिन तो कर चुकी रुचिरा, है ना, यानी कि बचे कितने दिन, 12 दिन, है ना, यही ना सचिन। रुचिरा को एक काम 22 दिन में पूरा करना है, 22 दिन में से 10 दिन तो रुचिरा कर चुकी, तो यानी कि बचा काम रुचिरा को कितने दिन में करना है, 12 दिन में। हालांकि रुचिरा ने पहले 10 दिन के दौरान पर डे कितना काम किया, केवल 1/30। अगर रुचिरा 1/30 काम कर रही है पर डे, तो मुझे बताओ रुचिरा ने 10 दिन में कितना काम किया होगा। पहले 10 दिन के दौरान रुचिरा, ये जो रुचिका है, हर डे कितना काम करती है, 1/30। अगर एक दिन में 1/30 काम कर रही है तो रुचिरा ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 10 से गुणा, है कि नहीं। अगर रुचिरा पर डे 1/30 काम कर रही है तो शुरू के 10 दिन में रुचिरा ने कितना काम किया होगा, 10 से गुणा करेंगे 1/3, यानी कि रुचिरा ने 1/3 काम किया 10 दिन में। तो काम बचा कितना भाई, टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से रुचिरा ने 1/3 कर दिया, तो यानी कि 2/3 काम बाकी है, ये ना सचिन। कितना काम बाकी है, 2/3। यानी कि रुचिरा को बचे हुए 12 दिन में, बचे हुए 12 दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 2/3 काम करना पड़ेगा कि नहीं। रुचिरा को 12 दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 2/3 काम करना पड़ेगा। पूछा है 11वें दिन से पर डे कितना जो है काम उसे करना चाहिए जिससे काम टाइम पे समाप्त हो जाए। व्हाट शेयर ऑफ वर्क, काम का कितना शेयर पर डे रुचिरा को करना होगा 11वें दिन से काम टाइम पे खत्म होगा। टाइम पे काम खत्म कब होगा, जब रुचिरा 12 दिन में 2/3 काम कर देगी। अगर 12 दिन में 2/3 काम करेगी तो रुचिरा को पर डे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, बटे 12। ये किससे चला गया, 2 से हमारा 36 से कट जाएगा 18 बार, यानी कि 1/18 वर्क पर डे। तो रुचिरा को 11वें दिन से पर डे कितना काम करना पड़ेगा, 1/18। कोई समस्या, समझे ना। अच्छा सवाल है, मुझे लगता है क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बताएंगे अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप करें, 2 सवाल कराएंगे इस टाइप के। इसमें कुछ नहीं है, आपको फास्ट और स्लो बताना है। क्या बताना है, फास्ट और स्लो। आइए करो, 5वां सवाल बनाओ।
पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। पी और क्यू मिलकर काम का 70% हिस्सा पूरा करते हैं। क्यू और आर मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा करते हैं। अगर वे अकेले अकेले काम करें तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? हु विल फिनिश फर्स्ट इफ दे वर्क अलोन? भाई कौन काम सबसे पहले खत्म करेगा? अगर अकेले काम करेंगे तो वो आदमी जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, यानी कि जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, है कि नहीं बच्चे? यहां सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है, तो आप भी किस में लिखोगे? परसेंटेज में। पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। तीन लोग हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू आर मिलकर एक काम पूरा करते हैं, यानी कि तीन लोगों ने, पी क्यू आर ने मिलकर कितना काम किया? 100%। 100% में से कुछ काम पी ने किया होगा, कुछ क्यू ने, कुछ आर ने, तीनों ने साथ में मिलकर काम किया है। सवाल यह है, पी और क्यू काम करते हैं 70%। पी और क्यू मिलकर काम का कितना हिस्सा करते हैं? 70%। अगर पी और क्यू 70% कर रहे हैं तो बाकी का 30% तो आर ना करेगा बाबूजी, है कि नहीं? अगर पी और क्यू मिलके 70% कर रहे हैं तो 100 में से 70 घटे, बाकी 30% काम आर ने किया होगा। ऐसे ही क्यू और आर मिलकर 50% करते हैं। अगर क्यू प्लस आर, इन दोनों ने मिलकर, क्यू और आर ने 50% किया है, क्यू प्लस आर ने 50 किया, तो बाकी 50% काम पी ने किया होगा। तो पी ने 50% काम किया, आर ने 30, 50 और 30 80 हो गया, तो 20% काम किसने किया है? क्यू ने। तो मैं देख सकता हूं तीन लोगों ने, पी क्यू आर ने साथ में काम किया। पी ने 50% काम किया, क्यू ने 20%, आर ने 30%। तो सबसे ज्यादा काम किसने किया है? पी ने। यानी कि पी क्या है? सबसे फास्ट। पी की एफिशिएंसी क्या है? सबसे ज्यादा। तो पी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? पी। सबसे स्लो कौन है? क्यू। अगर सब अकेले अकेले काम करें तो सबसे स्लो कौन काम खत्म करेगा? क्यू, है ना? ऐसे ही बताएंगे। सवाल नंबर 6, 2016 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, करो। पी कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days, है ना? पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 1/4 काम। क्यों? 40% काम 15 दिन में करता है। आर 1/3 काम 13 दिन में करता है। एस 37.5% काम 17 दिन में करता है। हु इज लेस एफिशिएंट? हु इज लीस्ट एफिशिएंट होना चाहिए? क्या होगा? लीस्ट। इन चारों में सबसे कम कुशल कौन है? यानी कि सबसे कम एफिशिएंसी वाला आदमी इन चारों में कौन है, ये बताना है। समझ में आया? सवाल में कुछ सॉल्व तो करना नहीं है। अब एक एक आदमी के बारे में आपको देखना पड़ेगा। चार लोग हैं, पी क्यू आर और एस, ये ना सचिन? पहली लाइन अगर ध्यान से देखें तो बोला है पी 1/4 काम 10 दिन में करता है। कितना? 1/4। अगर पी 1/4 काम 10 दिन में करता है तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा बताओ? 1/4 काम 10 दिन में, तो 4 की 10 में गुणा करेंगे, पी पूरा काम करेगा 40 दिन में। ऐसी क्यों के बारे में पता लगाइए। क्यों? 40% काम 15 दिन में करता है। 40% काम 15 दिन में। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। यानी कि अगर टोटल काम 5 है तो 5 में से 2 कर रहा है 15 दिन में। कितने गुना? 7.5 गुना। 7.5 गुना। तो क्यों 5 यूनिट काम कितने दिन में करेगा? 5 गुणा 7.5, यानी कि 37.5 दिन में। कितने दिन में? समझ में आ गया ना? अगर क्यों 40% काम 15 दिन में कर रहा है, 40% मतलब 2/5, तो क्यों पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/5 उधर जाके पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। 75/2 कितना आ गया? 37.5 दिन में। ऐसे ही आर 1/3 काम 13 दिन में करता है, तो आर पूरा काम कितने दिन में करेगा? 1/3 काम 13 दिन में, तो पूरा काम करेगा 13 तिया 39 दिन में। ऐसे ही सवाल में सबसे आखिर में ये बोला है कि एस 37.5% काम 17 दिन में करता है ना। 37.5% का मतलब क्या होता है? 3/8। यानी कि 3/8 काम जो है ये एस नाम का आदमी 17 दिन में करता है, तो एस पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये 3/8 उधर जाके पलट जाएगा, 8/3, तो 17 8 136 हो गया। 136/3 कितना आएगा?
136 को 3 से भाग करेंगे, 45 ते 135, 45.33 आ गया ना। 136 को जब 3 से भाग करेंगे, यानी कि P 40 दिन लेता है, Q 37.5 दिन, R 39 दिन, S लेता है 45.33 दिन। पूछा है हु इज लीस्ट एफिशिएंट, कौन सबसे कम कुशल है, यही पूछा है ना। सबसे कम कुशल का क्या मतलब है भाइयों, जो आदमी किसी काम को करने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है उसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। इन चारों में सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है कौन, एस। यानी कि एस नाम का यह आदमी सबसे ज्यादा स्लो है, इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। लीस्ट एफिशिएंट कौन है, एस। सबसे फास्ट कौन है, जो सबसे जल्दी काम खत्म करता है, वो हो जाएगा क्यू। समझ में प्यारे बच्चों, सबसे जल्दी कौन काम खत्म कर रहा है, क्यू। तो मोस्ट एफिशिएंट क्यू है, लीस्ट एफिशिएंट एस है। सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप प्यारे बच्चों, करें। अगला टाइप बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चे, कुछ नहीं करना है इसमें। सवाल नंबर 7। सवाल सीजीएल 2023 प्री और एएलपी 2024 दोनों के पेपर में आया है। इन सवालों में क्या है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें डायरेक्ट एफिशिएंसी दी जाती है ना, दी जाएगी, लिख के देखिए। सुरेश और अनिल एक खास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। अब आप खुद सोच लो, सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो सुरेश 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8। अगर सुरेश 40 पेज 5 घंटे में टाइप करता है, तो 1 घंटे में करेगा 40/5, यानी कि 8 पेज पर आवर। ये क्या आ गई, सुरेश की एफिशिएंसी। तो सीधा एफिशिएंसी दी है ना। ऐसे अनिल को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में कितने समय लगता है, 6। तो अनिल जो है हमारा 32 पेज टाइप करता है 6 घंटे में। तो अनिल 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 32/6, है ना। अनिल 32 पेज टाइप करता है कंप्यूटर पर 6 घंटे में, 1 घंटे में करेगा 32/6। ये 2 से कट गया, कितना आ गया प्यारे बच्चों, 16/3। ये क्या आ गई, अनिल की एफिशिएंसी। प्रश्न ये है, अगर वे अलग अलग कंप्यूटर पे काम करें तो उन्हें 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों एक साथ कंप्यूटर पे काम करें है बच्चे, तो 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें कितना समय लगेगा। सूरज 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8। यही सचिन। अनिल 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है, 16/3। तो अगर दोनों लोग एक साथ असाइनमेंट टाइप करते 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, फिर दोनों लोग मिलकर 8 + 16/3, ये आ गया ना सचिन। तो 3 × 8 = 24 + 16 40/3 पेज पर आवर, है ना। अगर मैं बात करूं तो दोनों लोग मिलकर सुरेश और अनिल पर घंटे कितने पेज टाइप करेंगे, 40/3। 8 में क्या जोड़ दो, 16/3 जोड़ देंगे। समझ प्यारे बच्चों, दोनों लोग मिलकर पर डे 40/3 पेज टाइप करेंगे, पर आवर सॉरी। 110 पेज का असाइनमेंट मिल गया, कितना टाइम लगेगा टाइप करने में। टोटल काम है 110 पेज टाइप करने का। 1 घंटे में कितना टाइप करते हैं, 40/3। तो कितना समय लगेगा, 110 को 40/3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। टोटल वर्क को क्या एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, आ गया ना। 0 से 0 चला जाएगा, 3 ऊपर, 11×3 = 33/4 घंटे। 33/4 घंटे कितना आ गया भाई मेरे, 8.25 घंटे, 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है नहीं। 33/4 कितना होता है, 4 × 8 = 32 और 1 33, 8 सही 1/4 घंटे, 8 घंटे और 1/4 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 15 मिनट होता है। घंटे को 60 से गुणा कर देंगे, है ना। बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे ही करके बताएंगे 8वां। करो जरा। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट ही है, सीजीएल 2025 प्री के पेपर का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से।
देख रहे हो सवाल? मनोज और उसकी वाइफ स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकालता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में कुएं से कितना पानी निकालती है? 4 लीटर। पूछा यह है कि एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में उन्हें कितना समय लगेगा। सही है। तो यहां क्या है, इन सवालों में सीधा आपको क्या दी जाएगी? एफिशिएंसी, है कि नहीं बच्चे? मनोज और उसकी वाइफ क्या करते हैं? मनोज और उसकी वाइफ कुएं से क्या निकालते सचिन? पानी। मनोज क्या है, 4 मिनट में 5 लीटर पानी कुएं से निकालता है, गहरा कुआं है। जबकि स्वाति उसकी वाइफ निकालती है 5 मिनट में 4 लीटर पानी। अब एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा, यही ना सवाल। अब देखो, एक तो तरीका वही है जो पिछले सवाल में किया, या वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ये बताओ कि मनोज अगर 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल रहा है सचिन, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेगा कुएं से? 5/4 लीटर। अगर उसकी वाइफ स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी निकालेगी कुएं से? 4/5 लीटर। तो मनोज और उसकी वाइफ स्वाति दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी निकालेंगे कुएं से? पर मिनट कितना पानी निकालेंगे? ये आ गया डायरेक्ट, आ गया ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये। कितना है? 25 + 16 41/20 लीटर। 41/20 लीटर पर मिनट दोनों हस्बैंड वाइफ पानी निकाल लेंगे कुएं से मिलके। अब एक साथ मिलकर उन्हें कितना पानी निकालना है? 205 लीटर। 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट में निकालते हैं 41/20 लीटर, तो 205 लीटर निकालने में कितना समय लगेगा? 205 को 41/20 से क्या कर दो? डिवाइड कर दे रहे हैं। बताओ डिवाइड करके क्या आएगा? 41 पंजे 205, 20 ऊपर जाएगा, 20 पंजे 100 मिनट। 100 मिनट का समय लगे। और ये क्या सवाल का आंसर कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आएगा ना भाई? तो बहुत सिंपल सवाल है, मुझे लगता है ऐसे सवाल आप कर ही लोगे। इसमें डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी निकालनी है। आगे चलते हैं, ये बताएंगे अगला टाइप करें सचिन। अगला टाइप बहुत आसान है भाई। जब लोग साथ में काम शुरू करते हैं बच्चे, तो कोई काम कितने समय में कितना कंप्लीट हुआ ये आपको निकालना है। सवाल नंबर 9, ठीक है बच्चों? चलिए, सवाल नंबर आपके सामने 9। 3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी 32 दिन में। अगर दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी बचेगा? ये सवाल है। सबको प्रश्न समझ में आ गया ना? सवाल यह है, ए किसी काम को अकेले 36 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं तो उस काम का कितना हिस्सा बाकी बचेगा? आंसर देख लीजिए, किसमें बताने? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब टोटल काम क्या है? 1 है कि नहीं बच्चों? ध्यान सुनेगा। सवाल में बोला है कि दोनों साथ में 12 दिन काम करते हैं। दोनों का मतलब ए भी 12 दिन काम कर रहा है और बी भी 12 दिन काम कर रहा है। अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है कि नहीं सचिन? अगर ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/, ए ने काम कितने दिन किया? 12 दिन। तो 12 दिन में ए कितना काम करेगा? 12/36, यानी कि 1/3। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही बी अकेले पूरा काम 32 दिन में कर सकता है, तो बी 1 दिन में काम करेगा 1/32। बी ने 12 दिन काम किया, 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/, ये डायरेक्ट लिखना है, बी 12 दिन में काम करेगा 12/32, है कि नहीं सचिन? ये किससे कट गया? 4 से। 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, यानी कि ए ने काम किया 1/3, बी ने काम किया 3/8। तो दोनों ने, ए और बी ने मिलकर 12 दिन में कितना काम किया? 3 और 8 का एलसीएम 24। 24 में से 8 एकम 8 और 3 तिया 8 + 9 17। तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 17/24। टोटल वर्क अगर 1 है, 1 में से 17/24 काम ए और बी ने कर दिया। तो लेकिन सवाल में पूछा क्या, कितना काम बाकी बचेगा? भाई टोटल काम तो 1 है,
1 में से 17/24 वर्क ए और बी मिलकर साथ में 12 दिन में कर चुके हैं, तो काम बचा कितना है? 1 माने 17/24 क्या आ गया? 7 तो टोटल वर्क का 7/24 बाकी रहेगा। क्या आंसर है? कोई मुश्किल काम है ये? है सचिन, सबको समझ में आ गई बात? इजी है। चलिए ये बताएंगे। अगला सवाल करो। सवाल नंबर आपके सामने 10 करिए। बनाओ। ए किसी काम को अकेले 24 दिन में और बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे साथ में मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा फिनिश्ड, सॉरी, द परसेंटेज ऑफ वर्क स्टिल टू बी फिनिश्ड विल बी। काम का कितना परसेंट हिस्सा अभी भी करने के लिए शेष है? रिमेनिंग वर्क कितने परसेंट? इस बार परसेंटेज में बताना है। बताओ। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो ए काम करेगा एक दिन में 1/24, है कि नहीं सचिन? ऐसे ही बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30। यही है। तो ए और बी दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी बताओ बच्चों, दोनों लोग मिलकर हैं सचिन, एक दिन में कितना काम करेंगे? प्लस। लेकिन ए और बी ने साथ में काम किया कितने दिन तक है? 11 दिन तक। तो ए और बी 11 दिन में कितना काम करेंगे? 11 से गुणा। यही है ना बच्चों, मैं यही कर रहा हूं। अब आप बताओ क्या आएगा? यहां से 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 100। और ऊपर कितना आ जाएगा? 24 पंजे और 9 कितना आ जाएगा? 9/120 हो गया। बताइए बच्चों, ये किससे कट गया? 3 से। 3 तिया 9 और 3 से, यानी कि 11 तिया 33/40। तो 33/40 काम ए और बी ने कर दिया। टोटल काम अगर 1 है, 1 में से 33/40 कर दिया, तो कितना बाकी है? 1 में से 33/40 घटा देंगे, सीधा आ गया 7/40 काम अभी करने के लिए बाकी है कि नहीं? 7/40 का परसेंटेज में क्या वैल्यू है कि नहीं? 1/40 क्या होता है प्यारे बच्चों? 2.5%। यही ना। 7/40 कितना आएगा सचिन? इसका 7 से गुणा, यानी कि 17.5%। कोई दिक्कत समझ में है प्यारे भाई? बताइए। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सवाल नंबर 11 बनाइए। रेलवे के एग्जाम्स का करो जल्दी से, क्या आंसर है? ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, बी 23 दिन में कर सकता है। यही है सवाल है। 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? यही है। बताओ। ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा सचिन? 1/। बी किसी काम को 23 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/23। यही बात है ना बच्चों? तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? ये ए और बी साथ में कितने दिन तक काम करते हैं? 2 दिन तक। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 से। भाई जब सीधा फ्रैक्शन में ही आंसर है, तो आप क्यों एलसीएम वगैरह लो? आप सीधा ही फ्रैक्शन में ना करो कैलकुलेशन। बताइए बच्चों क्या आ गया ये? हमें बात जानते हैं कि 11 और 23 का एलसीएम कुछ कॉमन तो है नहीं। 11 गुणा 23 253 है ना। और ये 23 एकम 23 और 11 एकम 23 प्लस 11 34। 34 दूनी 68। तो 68/253 काम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आई कैलकुलेशन में? अगर टोटल काम 1 है, 1 में से ए और बी ने 68/253 काम कर दिया, तो कितना काम बाकी है? 1 में से माइनस कर दोगे, है ना। और जब 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा ऊपर 13 - 8 5। ऊपर का इकाई अंक 5 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है आंसर? कोई तकलीफ? एक ही ऑप्शन में 5 आ रहा है ऊपर। 193 192 181 नहीं हो सकते। क्या आंसर है? किसी को कोई समस्या? सचिन सबको समझ में आ गया ना इन भाइयों को? ठीक है ना। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला टाइप कर लोगे ना ऐसे सवाल? अब नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे प्यारे भाई। ये टाइप है बंधु, है बंधु, जहां 2 लोगों, मतलब सबसे सिंपल सवाल, टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक, सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है।
दो आदमी काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, बस इतना सा है। और ऐसे सवालों को करने का बेस्ट मेथड फॉर्मूला ही है कि नहीं सचिन? ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में। साथ में मिलकर काम करें, काम कितने दिन में हो जाएगा? ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर ए और बी अगर साथ में काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो सीधा शॉर्टकट मैंने आपको बताया 15 गुणा 21 और नीचे क्या आएगा 15 प्लस 21 यानी कि 36। ये आ गया ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। किससे जाएगा स्टूडेंट? ये 3 से 15 5 बार और 36 12, ये है ना। फिर 3 से चला गया हमारा 21 7 बार, 3 से 12 4 बार, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेंगे 5 7 35 बटे 4 दिन में। 35 बटे 4 कितना आ गया? 4 8 32 और 3 35, 8 सही 3 बटे, आंसर आ गया डी ऑप्शन। बताओ इससे आसान कोई तरीका है करने का है सचिन? तो ऐसे सवाल भाई बेशक आप हंस लो, पर ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है ये वैरायटी, है कि नहीं बच्चे? अब कोई चीज चाहे आसान क्यों ना हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको कराऊंगा। ये देखिए यूपीएसआई का 14 मार्च का सेकंड शिफ्ट का सवाल है, ये लेटेस्ट ही पेपर हुआ था। बताओ बच्चों, ईशा एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकती है, फरहान 30 दिन में। दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? और ये ऑप्शन है तो बच्चों, ऑप्शन दशमलव वगैरह में, तो घबराना नहीं है। ईशा 21 दिन में, फरहान 30 दिन में। उसी काम को पूरा करने में अगर साथ में काम करें तो कितने दिन लगेंगे? डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओगे क्या? 21 गुणा 30 बटे 21 प्लस 30 यानी कि 51। मतलब 51 में 17 आता है तो 17 से भाग तो जाएगा नहीं ये, यानी कि सवाल का आंसर क्या है बच्चों? अप्रोक्स है ना? समझ गए ना? ईशा 21 दिन में, फरहान 30 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे 21 गुणा 30 बटे 21 प्लस 30, 51 दिन में ये करना है। तो 3 से काटेंगे भैया 10 बार और ये कितना चला जाएगा 51। तो 21 दुसाम 210 बटे 17 दिन, ये सवाल का आंसर आएगा। अब 210 को जरा आप 17 से भाग दीजिएगा, लगभग कितनी बार जाएगा? 17 कम 4 0, 17 दूनी 34, दसवां लगा के 6 बच गया ना, 17 तिया 51, फिर कितना बच गया आपका 9, 17 पंजे 85, यानी कि अप्रोक्स 12.35 दिन। 12.35 दिन कौन सा आंसर है? समझ आया ना? तो बेस्ट तरीका क्या है? फॉर्मूला। कोई एलसीएम वेलसीएम आपको यहां पे नहीं लेना है। ये बताइए बच्चों, एक पुरुष किसी काम को 10 दिन में और एक महिला 12 दिन में कर सकती है, तो बताइए पुरुष और महिला पर डे एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आसान है। सीजीएल 2023 प्री का सवाल। एक आदमी 10 डेज में करता है, वुमेन 12 डेज में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 10 गुणा 12 अपॉन 10 प्लस यानी कि 22। तो 120 बटे 22 2 से काटेंगे, क्या आएगा आंसर? 60 बटे 11 दिन में कर लेंगे। आंखों ही आंखों में सवाल हो गया कि नहीं हो गया? बताइए बच्चे। सवाल नंबर 15। A can finish a job in 8 hours and B can finish the same job in 12 hours independently. Hours में भी हो सकता है। If the work simultaneously, if they work simultaneously, simultaneously का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठे, है कि नहीं? तो कितने आवर्स में दोनों सेम काम करेंगे? अब आवर्स में है दोनों का तो कोई दिक्कत नहीं, 8 आवर्स में भी 12 आवर्स में, दोनों मिलकर करेंगे 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12 यानी कि 20। क्या आ गया? 4.8। 96 बटे 20 कितना आ गया? 4.8 आवर्स में। खत्म। आइए बच्चों करो। 16वां सवाल। आप देखो कि एक ही कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन कितनी अलग अलग तरीके से लैंग्वेज लिखता है। इन ए फैक्ट्री ए पीस ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड बाय राइमा इन 15 दिन while Joe can finish it in 10 days. The factory manager has to complete the work as soon as possible. And so he orders Joe and Raima to work together. ऑर्डर देता है जो और राइमा की दोनों मिलके काम करो साथ साथ। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा है बच्चों?
राइमा 15 दिन में, जो 10 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 15 गुणा 10 अपॉन 15 प्लस 10 यानी कि 25। तो कितना आ गया? 150 बटे 25 6 दिन में। आसान है, समझ में आया ना भाई? बताइए अगला सवाल एक करो बच्चों। सवाल नंबर 17 जीडी के पेपर का, बनाइए जरा। कोई एयर कंडीशनर, कोई एसी एक हॉल को 10 मिनट में ठंडा कर सकता है, दूसरे ब्रांड का एसी उसे 15 मिनट में ठंडा कर सकता है। दोनों एसी को एक ही टाइम पर चालू कर दिया जाए तो कितने समय में ठंडा कर देंगे? यही है। अगर एक एसी 10 मिनट में ठंडा कर रहा है तो दो एसी अगर मिल जाए तो 10 मिनट से कम ही टाइम लगेगा। यानी कि ऐसे फर्जी ऑप्शन तो होते ही नहीं है कि नहीं भैया? अगर एक आदमी 10 दिन में कर रहा है तो दो आदमी तो 10 से जल्दी करेंगे ना। तो 10 गुणा 15 अपॉन 10 प्लस 15 6 मिनट ही आ गया। ठीक बच्चों, ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने 18। सीमा एक काम को 7 डेज में कर सकती है, कार्तिक उसे 12 डेज में कर सकता है। उनके मैनेजर ने कहा साथ में काम करो तो काम कितने दिन में खत्म होगा? बताइए। सीमा 7 दिन में, कार्तिक 12 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 7 गुणा 12 84 और नीचे 7 प्लस 12 19। और फास्ट करोगे आप लोग, 84 बटे 19 क्या जाएगा? 19 चौक 76 को की अप्रोक्सीमेट डिवाइड करके दे रखा है। 19 चौक 76, 76 के बाद कितना बचेगा प्यारे भाई? 8। तो 19 चौक यानी कि अप्रोक्स 4.4 डेज के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है कि नहीं? समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर मस्त ही बताओ। 19वां सवाल, एक टायर में 2 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में, दूसरा पंक्चर अकेले 36 मिनट में टायर को पिचका देता है। पहला पंक्चर 45 मिनट में टायर की हवा निकाल देगा, दूसरा 36 मिनट में। हवा कांस्टेंट रेट से निकलती है। इफ एयर लीक्स आउट एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि दोनों सेम एफिशिएंसी से लगातार हवा निकालते हैं ना। दोनों पंक्चर अगर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाएं तो कितना समय लगेगा? मिनटों में। एक टायर 45 मिनट में, दूसरा 36 मिनट में। दोनों मिलकर कितने मिनट में टायर पिचका देंगे? 45 गुणा 36 अपॉन 45 प्लस, यानी कि कितना आ गया? 81। क्या आ गया ये मिनट में? है भाई 9 पंजे 45, 9 नाम 81 और 9 चौक क्या आ गया? 5 चौक 20 मिनट। समझे बात को? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये बताइए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20 करो जरा। ए 90 मिनट में कोई काम करता है, बी को 54 मिनट लगते हैं, तो एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? सही है। ऑप्शन देखेंगे मिनट सेकंड में दे रखा है। ए 90 मिनट में करता है, बी 54 मिनट में। दोनों कितने समय में करेंगे? 90 गुणा 54 बटे 90 प्लस 54 कितना आ जाएगा? 100। अब बताइए, ये मिनट में आया ना। आप कहोगे सर 18 पंजे 90 और 18 अट्ठे 144 है ना। 2 से काटेंगे तो ये 27 बार और 2 से 8 काटेंगे तो 27 पंजे 135 बटे 4 मिनट। 135 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 सही 3 बटे 4 मिनट ना। 33 चौका 132 और 3 135 है ना। यानी कि 33 मिनट वाला आंसर है ए की। कौन सा? सी। 33 प्लस 3 बटे 4 मिनट। 3 बटे 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 3 बटे 4 को 60 से गुणा कर देंगे ना। 33 मिनट 45 सेकंड। आखिरी सवाल आज की क्लास का, बताइए। अंकिता और भाविता एक काम को 44 और 66 दिन में कर सकते हैं। साथ में काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है? ठीक है बच्चे, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ध्यान से सुनेगा है सचिन। दूसरा मैं आज आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं इसी सवाल को करने का। जैसे 2 लड़के हैं, कौन है? अंकिता और भविता है ना। अंकिता काम कितने दिन में कर सकती है? 44 दिन में। भविता कितने दिन में पूरा कर सकती है? 66 दिन में। तो अंकिता और भविता काम को करने में जो टाइम ले रहे हैं उस टाइम का रेशियो कितना है?
क्योंकि ये इजी कट रहा है ना, 22 दूनी 44, 22 तिया, समय का रेशियो कितना है 2 अगर समय का रेशियो 2:3 है तो अंकिता और भविता की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा बच्चों, उल्टा 3:2। अब आप बताओ, आपसे पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है टोटल। अंकिता की एफिशिएंसी 3 है और ये 44 दिन में काम करती है, तो 44 दिन में कितना काम करेगी पूरा, 44 तिया 132 से टोटल वर्क आ गया है भाई। अंकिता एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है, पूरा काम 44 दिन में करते, 44 दिन में कितना काम करेगी, 44 तिया 100। अंकिता और भविता दोनों मिलकर काम करेंगी तो 3 + 2 कितनी एफिशिएंसी से करेंगी, 5 एफिशिएंसी के साथ 132 यूनिट काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा, 132/5 कितना आ गया भैया, 264/10 26.4 दिन, है ना। सीधा देख सकते हैं कि 44 और 66 में क्या दिख रहा है 11, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 11 से कटने वाला आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। ठीक बच्चों, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं। बिल्कुल बेसिक सवालों से आज मैंने आपका वार्म अप कराया, कल मजा आना शुरू हुआ कल से। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्यारे भाइयों सभी को। शीट में पूरे चैप्टर की दोनों एक साथ बना के अपलोड करवा दूंगा, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके बाद हम करेंगे कल, ठीक है।